Hello, this is Soumya. Welcome to my channel Soumya Study Circle. Our topic is agenda setting theory. It's very essential for the journalism and mass communication students. Let us start now. Agenda setting क्या होता है? Agenda setting normally it describes the very powerful influence of the media. मीडिया का जो पावरफुल इन्फ्लुएंस, द एबिलिटी ऑफ द मीडिया टू इन्फ्लुएंस द पीपल इन इट्स वे. मीडिया अपना जो तरीका होता है, अपना जो एजेंडा होता है, उसे यूज करके ऑडियंस को जो इन्फ्लुएंस करता है, उससे मीडिया का एजेंडा सेटिंग कहा जाता है. ठीक है. मास मीडिया नॉर्मली सेट्स द एजेंडा. जो लोग होते हैं उन्हें क्या दिखाना है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा इशू उनके उनके लिए जरूरी है, वो मास मीडिया डिसाइड करता है. बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे घटनाएं घटते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे कि मास मीडिया सेट्स द एजेंडा फॉर एनी इवेंट. कोई इलेक्शन कैंपेन हो, कोई टेररिस्ट अटैक हो, कोई इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट हो, कुछ भी. ठीक है. मीडिया डिटरमिन्स द इम्पोर्टेंट इश्यूज टू बी फॉलोड बाय द ऑडियंस इन एन इवेंट. कोई भी इवेंट में कितना चीज, कितना डाटा ऑडियंस को देना है, कैसे ऑडियंस को विजुअलाइज करना है, कैसे ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन देना है, ये मीडिया सेट करता है. ठीक है. अगर हम देखेंगे कि एजेंडा सेटिंग में दो बेसिक अजम्पशन क्या है. पहला, द प्रेस एंड द मीडिया डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी. प्रेस और मीडिया ये दोनों रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते. ठीक है. दे फिल्टर एंड शेप इट. ओके. वो क्या करते हैं ना, फिल्टर करते हैं. जो आपका जो 100% इवेंट अगर होता है, तो वहां से जितना जरूरी है उन लोगों के लिए वो मीडिया सोचता है. ठीक है. वो उसे शेप देता है और उसे लोगों के पास भेजता है. ठीक है. देन सेकेंडली, आप अगर यहाँ पे देखोगे, द मीडिया कंसंट्रेशन ऑन ए फ्यू इश्यूज एंड सब्जेक्ट्स लीड्स द पब्लिक टू परसीव दोज इश्यूज एज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर इश्यूज. बहुत सारे इश्यूज होते हैं. ठीक है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज भी होते हैं, और मीडिया यहाँ पे डिसाइड करता है कौन सा चीज आपको लेना है ऑडियंस के लिए, कौन सी चीज को, कौन सा इवेंट को कितना लेना है. ठीक है. अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर में अगर काम कर रहे हो, कोई मीडिया हाउस में अगर काम कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे न्यूज ऐसे आ जाते हैं. ठीक है. लेकिन आपको वहां जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, जो डेस्क में काम करते हैं, वो देखते हैं, जैसे एडिटर्स और दो अदर इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, उनके हिसाब से वो न्यूज भी डिसाइड किया जाता है, कौन सा न्यूज जाएगा, कौन सा न्यूज नहीं जाएगा. अगर न्यूज जाएगा तो कितना तक जाएगा, वो फिल्टर कर देते हैं. ठीक है. मीडिया इज द एजेंडा सेटर. इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रेमिंग के बारे में मैं लिखी हूँ. जो एजेंडा सेटिंग होता है, न्यूज को फ्रेम किया जाता है, कंटेंट को फ्रेम किया जाता है, मीडिया फ्रेम करता है. ठीक है. जेम्स तनकार्ड, उनके हिसाब से, जेम्स तनकार्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, ए मीडिया फ्रेम इज द सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग आइडिया फॉर न्यूज कंटेंट. कोई भी न्यूज कंटेंट के लिए, कोई भी न्यूज रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए, द मीडिया फ्रेम इज द सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग आइडिया. कैसे फ्रेम करना है, फ्रेमिंग, उसको कैसे आपको रखोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कौन सा इंफॉर्मेशन को आप पहले दोगे, कौन सा चीज को वहां से आप बाहर निकाल दोगे. ठीक है. कौन सा आप वहां से निकाल दोगे, किसके ऊपर कौन से न्यूज को आप सिलेक्ट करोगे, कौन से न्यूज के ऊपर आप एम्फासिस दोगे, वो सारे चीज यहाँ पे आप देखोगे फ्रेमिंग किया जाता है. ठीक है. अगर कोई इलेक्शन का कैंपेन हो, रिजल्ट निकल रहा है, वो उसके साथ बहुत सारे न्यूज उसी दिन आता रहता है. ठीक है. लेकिन वो न्यूज के ऊपर मीडिया ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो मीडिया का एजेंडा है. कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट अगर चल रहा है, उसका विनिंग और लूजिंग, उसके बारे में भी मीडिया जो फ्रेम करता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं. मीडिया
विजिबिलिटी बना देता है ऑडियंस के लिए, ये होता है वो होता है, ठीक है। वो अच्छा है वो बुरा है कैसे आपको पता चलता है? वो मीडिया को देख देख के आपका जो सिंपल माइंड होते हैं ऑडियंस की, उनके दिमाग में ये बैठ जाता है, मीडिया एजेंडा सेटर होके वो बना लेता है, ठीक है। वही चीज करता है मीडिया। मीडिया फ्रेम्स द न्यूज सो दैट पीपल परसीव इट द वे इट वांट्स देम। मीडिया जैसे चाहता है उसी हिसाब से लोग उसे परसीव करेंगे, उसे वो समझेंगे, वो उसे ये देखेंगे कि वो चीज सही है, ये मीडिया जो दिखा रहा है वो ही ठीक है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लोगे कि रशिया और यूक्रेन वार का, ठीक है, वो उसके लिए वो उसका जो कंटेंट आता है, हम क्या करते हैं वो कंटेंट के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं रशिया ये ठीक नहीं कर रहा है, यूक्रेन ये ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन मीडिया जैसे वो दिखाएगा, रशियन मीडिया जो दिखा रहा है, जो रिस्पेक्टिव मीडिया होता है वो, और जो देश का दोनों देश का जो रिस्पेक्टिव मीडिया होते हैं वो क्या करते हैं, रशिया अपने हिसाब से न्यूज दिखाएगा, यूक्रेन अपने हिसाब से दिखाएगा। जो अदर मीडिया होते हैं वो अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से ही वो अपना न्यूज दिखाएंगे, ठीक है। वो फ्रेम करते हैं न्यूज को, ठीक है। आपको, मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी, जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी का ओरिजिन क्या है। जो पुलिजर प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट वाल्टर लिपमैन, आपको पता होगा, वो पुलिजर प्राइज विन किए थे। वो क्या किए थे ना, एजेंडा सेटिंग थ्योरी के बारे में वो उसे इंट्रोड्यूस किए थे 1920s में। फर्दर ये थ्योरी बर्नार्ड कोहेन के द्वारा 1916 में ये डेवलप किया गया था। देन मैक्सवेल मैकम और डोनाल्ड शॉ इन 1970s में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, उसके ऊपर वो देखे थे कि वो जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी था, जो इलेक्शन कैंपेन के लिए वो उसे यूज करके उसे डेवलप किए थे, वो फ्रेम किए थे, ठीक है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी के बारे में जो लिपमैन ने जो बोला था वो क्या था ना, वो बोले थे कि द रोल ऑफ मीडिया वाज फर्स्ट रिटन इन द बुक पब्लिक ओपिनियन। वो पब्लिक ओपिनियन बुक में उसके बारे में एजेंडा सेटिंग का रोल, जो मीडिया का जो एजेंडा सेटिंग रोल होता है उसके बारे में वो लिखे थे, ठीक है। लिपमैन डिस्क्राइब किए थे कि हाउ मास मीडिया बिकेम्स ए टूल ऑफ प्रोपागेंडा इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग एलिट। जो रूलिंग एलिट होते हैं उनके हाथों में कैसे टूल्स ऑफ प्रोपागेंडा के तरफ वो किससे यूज किया जाता है, समझ रहे हो ना। टूल ऑफ प्रोपागेंडा क्या होता है ना, अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपना जो इमेज होता है उससे मीडिया के सामने, लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए वो एक टूल के तरह, ठीक है, एक मैकेनिज्म के तरह उसे यूज किया जाता है। उसे प्रोपागेंडा, जो अपने प्रोपागेंडा के लिए, अपने पब्लिक रिलेशन के लिए ये यूज किया जाता है, मास मीडिया को यूज किया जाता है, ठीक है। मास मीडिया एजेंडा सेट करता है इसके लिए, ठीक है। लिपमैन ये भी जो पब्लिक ओपिनियन में वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट के सब जो वर्ड भी यहाँ पे लिखे थे, वो फ्रेज बहुत बाद में जाके नॉन चक्सी वो उसे भी यूज किए थे। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया 1988 में वो उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंशियल बुक भी लिखे थे, ठीक है। इसका जो ओरिजिन ऐसे ही है एजेंडा सेटिंग का। उसके बाद हम देखते हैं कि एजेंडा सेटिंग में और क्या क्या होता है ना। द कॉमन एजेंशन ऑफ एजेंडा सेटिंग इज द एबिलिटी ऑफ द मीडिएटर टू इन्फ्लुएंस द विजिबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इन द पब्लिक माइंड। तो कॉमन एजम्पशन ऑफ द एजेंडा सेटिंग क्या बोलता है, ये इसका जो मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द मीडिएटर, जो मीडिएट करता है, वो मीडिया हो और कोई भी हो, ठीक है, जो मीडिएट करता है टू इन्फ्लुएंस द विजिबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इन द पब्लिक माइंड। पब्लिक में, जो पब्लिक का जो माइंड होता है, जो लोग होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उनके माइंड में विजिबिलिटी ऑफ द इवेंट को इस तरह दिखाया जाता है कि वो सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा है, वो अच्छा है। जैसे आप अगर देख रहे हो, कहीं पे भी आप देख रहे हो, अगर देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम ये प्रोग्राम शुरू किए, वो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम शुरू किए थे। लेकिन ये इसके बीच लोगों के ऊपर क्या होता है
उनके दिमाग पर ये जो मीडिया को वो देखते हैं, वो मीडिया के हिसाब से उनके दिमाग में वो विजिबिलिटी का ये होता है कि नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट किया है, कुछ लोग सोचते हैं नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट किया है, ठीक है। उसके हिसाब से मीडिया जैसे एजेंडा सेट करेगा, लोगों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस ऐसे ही आएगा, ठीक है। जैसे मीडिया सेटिंग थ्योरी नॉर्मली पॉलिटिकल आर्ट के लिए कैंपेन्स होते हैं उस वहां पे, और बिजनेस न्यूज होते हैं, पब्लिक रिलेशन के लिए, ये सारी चीजों के लिए एजेंडा सेटिंग थ्योरी का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे एजेंडा सेटिंग थ्योरी में अनदर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है, अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो गेट कीपिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है। द मेन कंसेप्ट ऑफ द एजेंडा सेटिंग नॉर्मली गेट कीपिंग का मतलब आपको पता होगा, अगर आप मीडिया स्टूडेंट्स हो तो गेट कीपिंग का क्या होता है ना, वो गेट कीपिंग जो करते हैं वो कंट्रोल्स एंड सिलेक्ट्स द कंटेंट। जो मीडिया में जो कंटेंट आते हैं, जो मीडिया में और जो इंफॉर्मेशन आते हैं, जो न्यूज आते हैं, वो उसे कंट्रोल करते हैं और सिलेक्ट वहां से भी करते हैं, ठीक है। जो कौन सिलेक्ट करते हैं, जो गेट कीपर्स होते हैं, यहाँ पे गेट कीपर्स कौन होते हैं, द एडिटर्स और द मैनेजर्स एंड द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स कौन है, द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स आर द बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ मे बी द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द नॉन मीडिया सोर्सेस और द हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल और द एलिट क्लास, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से न्यूज जाएगा, उनके हिसाब से मीडिया का जो एजेंडा सेट किया जाएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद आप देखो कि टाइप्स ऑफ द एजेंडा सेटिंग 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक एजेंडा सेटिंग, मीडिया एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी एजेंडा सेटिंग। पब्लिक एजेंडा सेटिंग में क्या होता है ना, व्हेन द पब्लिक डिटरमिन्स द एजेंडा फॉर व्हिच स्टोरीज आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, ठीक है। पब्लिक डिटरमिन करता है एजेंडा को, कौन सा स्टोरी को वो इम्पोर्टेंस देगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये जो थ्योरी डेवलप जब हुआ था उसी टाइम से अब तक का आपने देखा होगा कि टाइम बहुत बदल चुका है, समझ रहे हो ना। अभी आपको बहुत मीडिया हाउसेस भी मिल जाएंगे, बहुत मीडिया सोशल मीडिया भी मिल जाएंगे। आप वही सेम न्यूज को डिफरेंट एंगल में, आप डिफरेंट जो न्यूज हाउसेस मीडिया हाउसेस होते हैं, जो सोशल मीडिया होते हैं, वहां से आप पाओगे, ठीक है। उसके हिसाब से आप देखोगे कि कौन सा न्यूज ठीक है, कौन सा न्यूज नहीं है। अगर मीडिया भी हर दिन एक न्यूज भी चलाता रहता है, तभी कुछ मैंने देखा, अभी मेरे घर में भी कुछ लोग बोलते रहते हैं क्या ये न्यूज हमें देखना ही नहीं है, चलो टीवी बंद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक एजेंडा सेट करता है मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। और उसके बाद हम देखेंगे मीडिया एजेंडा सेटिंग। देन मीडिया डिटरमिन्स द एजेंडा फॉर व्हिच स्टोरीज आर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट। कौन से स्टोरी को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, कौन सा स्टोरी इम्पोर्टेंट है, उसको मीडिया सेट करता है, ठीक है। उसके लिए मीडिया एजेंडा सेट करता है, समझ रहे हो। तो पॉलिसी एजेंडा सेटिंग थर्ड में आप देखेंगे कि बोथ द पब्लिक एंड द मीडिया एजेंडास, पब्लिक जो दिखता है, पब्लिक जो एजेंडा सेट करता है और जो मीडिया एजेंडा सेट करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है क्या, किसे, डिसीजंस ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। जो पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है, वो पॉलिसी मेकर्स को वो जो पब्लिक का और मीडिया का जो एजेंडा होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। आपको ये याद रखना है कितने जो टाइप्स होता है एजेंडा सेटिंग का, 3 टाइप्स। अब कब ये शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, कब कब ये डेवलप हुआ था और इसका मीनिंग क्या है। आगे आपका यूजीसी नेट आ रहा है, अभी तो उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, और आपको फरवरी में शायद उसका एग्जाम आ जाएगा। इसके ऊपर माइनरली आप पढ़ो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, मैं सोच रही हूँ, ठीक है। चलो, जो मैंने पहले भी कही हूँ, मैककम और शॉ ये जो दोनों ये फॉर्मुलेट किए थे 70s में, प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम में। वहां पे वो फॉर्मुलेट जब किए थे, वो यहाँ पे बोले थे कि एजेंडा सेटिंग बाय द मास मीडिया 2 लेवल में होता है, 2 लेवल्स उसका होता है, ठीक है। द फर्स्ट लेवल में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच द मीडिया
filters the events as being worthy of being reported. Okay, मीडिया फिल्टर करता है, ठीक है। और आप कहीं पे जा रहे हो, कोई भी इवेंट हो रहा है, वहां पे आप जाके देखते हो, वहां पे जो इवेंट होता है वो 100% होता है कोई इवेंट का। वहां पे आपको जितना जरूरी लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये न्यूज पब्लिक के लिए नहीं चाहिए, इतना न्यूज लेने से हमें अच्छा लगेगा, हमारा काम हो जाएगा, तो आप वहां से इतना ही तो लेके आ जाते हो, वो वहां पे आप फिल्टर कर लेते हो, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सैलियंस, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन से कंटेंट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मली मीडिया नॉर्मली टेल्स अस हाउ एंड व्हाट टू थिंक अबाउट। मीडिया हमें बताता है कि क्या सोचना है और कैसे सोचना है, समझ रहे हो ना। सिंपली अगर हम इसे समझेंगे तो मीडिया इज गिविंग utmost importance to some news which it wants people to think of as the most important information। आज का ये जरूरी, ये सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है मीडिया, समझ रहे हो ना। मीडिया को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, तो मीडिया ये छोड़ता है। ये एजेंडा सेटिंग का फर्स्ट लेवल होता है अकॉर्डिंग टू मैकम्स एंड शॉ, ठीक है। द सेकेंड लेवल में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच the media attempts to influence how people think about certain issues, having already articulated what to think about in the first level। what to think about in the first level, कौन क्या आपको देखना है, क्या आपको सोचना है, वो आपको फर्स्ट लेवल में आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। ये सेकेंड लेवल में क्या होता है, द मीडिया अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक अबाउट सर्टेन इश्यूज। लोग सर्टेन इश्यूज को लेके कैसे सोचते हैं, ठीक है, लोग उसके बारे में कैसे सोचते हैं, अच्छे सोचते हैं, बुरे सोचते हैं, उसके ऊपर न्यूट्रल रहते हैं, और उनका रिएक्शन उसके ऊपर क्या हुआ है, ठीक है। वो ये जो दो लेवल में मीडिया में जो एजेंडा सेट होता है, उसके हिसाब से, ये दो लेवल के हिसाब से ही होता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद हम देखेंगे द मीडिया थ्योरी। अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेडिंग देना भूल गई हूँ, ठीक है। चलो, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर लिख रहे हो, अगर नोट डाउन कर रहे हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो द लिमिटेशंस ऑफ द एजेंडा सेटिंग थ्योरी और द आपका अगर द क्रिटिसिज्म ऐसे कुछ लिख रहे हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो द थ्योरी डजंट वर्क फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड्स। अगर कोई भी ऑडियंस, कोई भी लोग ऐसे सोच लेता है कि मुझे मीडिया के द्वारा इस न्यूज के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है, वो अपना माइंड को सेट कर चुका है, वहां पे मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। और एजेंडा सेटिंग बाय एनी मीडिया इज डिफिकल्ट टू मेजर। एजेंडा सेटिंग को आप कैसे मेजर करोगे, आपको तो पता नहीं चलेगा। मीडिया में जो दिखा रहा है एग्जैक्टली में भी तो रियलिटी नहीं हो सकता है, में भी रियलिटी हो सकता है, लेकिन आपको वहां से कैसे चुनना है कि ये रियल है या रियल नहीं है, समझ रहे हो ना। The research on the theory has been largely inconclusive in establishing a causal relationship between the public prominence and media coverage। पब्लिक प्रोमिनेंस और मीडिया कवरेज के बीच जो रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश, तो उसका जो फाइनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है इस ये थ्योरी के रिसर्च में, इसीलिए इसका ये क्रिटिसिज्म है। आप इसे अगर कहीं पे भी आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसे अडॉप्ट कैसे करोगे, यहाँ पे आपको ये ड्रॉबैक भी मिल जाता है। और nowadays people have more options to read the same stories from different of media, ठीक है। there are so many medias, so people also have more options, they can also read so many stories, they can also watch so many stories from different media, okay। so उनके पास अगर ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हो तो कोई भी मीडिया कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है 100%, ठीक है।
बायस जो लोग होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, अगर उनके पास बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे मीडियम्स है वो इंफॉर्मेशन जानने के लिए, तो एक ही मीडिया, एक ही चैनल उन्हें बायस नहीं कर सकता, ठीक है। देन present day media uses two-way communication unlike when this theory was developed. Now ये जो थियोरी जब डेवलप हुआ था तब भी ये जो टू वे कम्युनिकेशन मीडिया का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन आजकल टू वे कम्युनिकेशन जो मीडिया होते हैं आपका ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया यूज हो रहा है। इसीलिए ये यहाँ पे ये जो थ्योरी का ये भी क्रिटिसिज्म है कि आप यहाँ कैसे यूज कर सकते हो ये, और ये मीडिया जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी है ये कैसे 100% लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं, ये भी क्वेश्चन पॉइंट है, ठीक है। समझ रहे हो ना। मैंने आपके लिए ये जो बनाई हूँ जो ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एजेंडा सेटिंग थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझने के लिए, क्योंकि इसका जो बेस है ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन के टाइम में ये यूज करके उसके ऊपर ये उसका बेस है और उसे बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसे हम मीडिया के लिए यूज कर रहे हैं और आपके स्टडी के लिए भी है, समझ रहे हो ना। इसीलिए आपको मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक यू। और अगर आपको ये अच्छा लगता है कि आप इसे लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।